पाइवट टेबल की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आपके सामने दिख रहा होगा कि ये हमारा डेटा रहेगा और डेटा के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो रिपोर्ट बनाकर आपको दिखाई है इस वीडियो के अंदर, ये पाइवट टेबल की रिपोर्ट है। अभी बनती कैसे है, इसको कैसे कैसे आपको स्टेप फॉलो करने होंगे तो उसको मैं आपको शुरू से बताऊंगा। तो वीडियो को बनाइएगा अंत तक ताकि आप अच्छे से पाइवट टेबल को सीख पाएं। इस टॉपिक को बताने की जरूरत हमें ज़्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि पाइवट टेबल एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि इसके यूज जो है बहुत ज़्यादा है। मल्टीपल कंपनीज में मल्टीपल सेक्टर्स में इसके यूज अलग अलग तरह से होते हैं। पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ एक बेसिक सा फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे आपको डेटा। डेटा लेने के लिए आपको करना ये है कि डेटा सेलेक्ट कर लो। पहले फिलहाल मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इस डेटा को कॉपी करूंगा और एक अलग शीट पर लेके जाऊंगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको जाना है शीट पे, अलग मैं शीट पे ले लेता हूँ और पेस्ट कर दूंगा। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं डेटा बनाने वाला हूँ। तो मैंने पहले सेलेक्ट किया मंथ से लेकर के स्कोर। डेट को मैं बाद में एंटर करके दिखाऊंगा आपको क्योंकि इसका यूज एक अलग तरह से होगा जो कि टाइमलाइन नेम से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सेलेक्ट किया मंथ से लेकर स्कोर तक का डेटा। इसको मैं इंसर्ट में जाकर पाइवट में इंसर्ट कराऊंगा। और अभी आपसे पता चल रहा है कि पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके सामने एक बॉक्स खुलकर आएगा। पाइवट टेबल के अंदर एक टेबल रेंज आपसे पता कर रहा है, तो आपने बताया कि ये रेंज मेरी टेबल की है जो आपको पाइवट टेबल में सेलेक्ट करके देनी है। अब आपसे दो ऑप्शन पता कर रहा है ये कि आपको एक शीट जो डेटा बनाना है इसकी रिपोर्ट आपको नई शीट पे चाहिए या पुरानी शीट पे चाहिए। पुरानी मतलब जो आपकी करंट शीट है। तो करंट शीट के अकॉर्डिंग आपको डेटा बनाना है रिपोर्ट के अंदर, तो आपको लेना पड़ेगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग लेने के बाद आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे एक लोकेशन रेंज जहाँ पर आपको ये रिपोर्ट दिखानी है। तो मैं लेता हूँ जैसे इसमें ये वाला एग्जिस्टिंग। अगर आप लोगे नई वर्कशीट तो ये आपका एक अनदर शीट पे डेटा जाएगा, उसकी रिपोर्ट वहां बनकर तैयार होगी। इतना बनाने के बाद आपको ओके करना है। अब आप देखिएगा कि आपके पाइवट टेबल की जो रिपोर्ट होगा उसका एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होकर आएगा। इसके ओपन होने से एक फील्ड भी ओपन हुई है जो कि पाइवट टेबल फील्ड कहलाती है। अब आपसे ये कह रहा है कि आप इस फील्ड के अंदर से जो भी चूज करोगे सेलेक्ट करोगे उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। तो हमने सेलेक्ट किया मंथ और सब्जेक्ट। अब देखो कि मंथ और सब्जेक्ट दोनों एक ही कॉलम के अंदर आ गए हैं। तो इस तरह से आपका जो डेटा का सीक्वेंस बनेगा वो एक कॉलम के अंदर आएगा जो कि आई कॉलम के अंदर आ रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि ये डेटा जो है आपका रॉ वाइज भी बन जाए तो इसके करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि मंथ व सब्जेक्ट को आपको एक को सेलेक्ट करना है, उठा करके कॉलम में ले जाना है इस तरह से। तो आपका जो रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा वो इस तरह होगा कि यहाँ मंथ आएंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट्स आएंगे। अगला है हमारा स्टूडेंट। स्टूडेंट को पकड़ो आप, या तो सब्जेक्ट को ले जाओ कॉलम में स्टूडेंट को, या स्टूडेंट को लेकर आओ रॉ के अंदर। रॉ में ज्यादा बेस्ट होगा क्योंकि आपकी रिपोर्ट छोटे से एरिया में दिखाई देने की चाहती देगी। इसके अंदर अब आपको करना यह है कि स्कोर को ले जाना है आपको वैल्यू के अंदर। अब आपकी ये जो डेटा है पाइवट टेबल उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाने स्टार्ट कर दी हमने। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे डेट है और यहाँ पे डेट अभी नहीं है, वो मैं आपको इंसर्ट कराऊंगा टाइमलाइन से। पहले बात करते हैं पाइवट टेबल की। अगर आप चाहो तो इस रिपोर्ट का टेबल का नाम चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये मार्कशीट बना रखी है तो मैं यहाँ पे रखूंगा उसका नाम मार्कशीट। इसी तरीके से इसी तरीके से आपको करना ये है कि अगला ऑप्शन आपका आएगा पाइवट टेबल के अंदर एक्टिव फील्ड। ये बताएगा आपको कि आपका जो एक्टिव कर्सर है वो कहाँ पर है। लाइक मैंने रखा मान लो कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर क्या है, सब्जेक्ट है। देखो इसकी कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखाई देगी जब मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। कंप्यूटर ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो यही फील्ड आपको दिखाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये जो आपका 108 है ये क्या है, सम ऑफ स्कोर है। ये जो जनवरी है ये कहलाता है मंथ, तो आपके सामने दिख रहा है एक्टिव फील्ड के अंदर वो चीज शो करेगा जो आपका एक्टिव फील्ड होता है। चलिए, इसके बाद अगला ऑप्शन होता है ये आपका ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप सिलेक्शन क्या करेगा, लाइक मैंने आपको दिखाया कंप्यूटर और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसको हमें ग्रुप बनाना है। जैसे कि हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ग्रुप में, जैसे कि ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन में हाई स्कूल इंटर में सब्जेक्ट्स के ग्रुप होते हैं। किसी बच्चे के ग्रुप वन में 50 नंबर है, ग्रुप टू में 100 नंबर है। तो ग्रुप टू के अंदर ये ग्रुप वन के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन दो सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ग्रुप दे दूंगा। सेम कंडीशन, इंग्लिश और हिंदी मैं इसको रखूंगा, इसका ग्रुप बना दिया। और इसी तरह से आगे डाउन करते हैं स्क्रॉल को, साइंस और हिस्ट्री को सेलेक्ट किया, उसका ग्रुप बना दिया। तो इस तरह से अब आपके नंबर जो है ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। आप चाहो तो ग्रुप को हाइड एंड हाइड कर सकते हो। इस तरह से जो आपके सामने बटन बना हुआ आ रहा है, ये बटन जो आपके बने हुए आएंगे यहाँ से आएंगे। आप यहाँ पे जो चेक लगा रखा है हमने बटन पे, तो इसकी वजह से ये बटन शो कर रहा है। अगर आप ये बटन पे चेक हटा दोगे तो वो फिर शो नहीं करेगा, आप इसे वापस नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो बटन लाने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप बटन के बिना करते हो तो आपको फिर ग्रुप पे डबल क्लिक करना पड़ेगा।
तब वो शो करेगा। ओके, सो बटन अप्लाई कर दिया। फील्ड लिस्ट जो होता है वो ये वाला ऑप्शन है, अगर आप इसे यहाँ से क्लोज कर देते हो तो फील्ड लिस्ट पे क्लिक करने के बाद वो वापस शो करने लगेगा। तो ये जो फील्ड लिस्ट होता है कि आपके सामने शो कर रहा है, अगर आप जैसे इसे क्लोज कर देते हो और वापस से आपको फील्ड लिस्ट लेकर आनी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, और ये ऑप्शन तब मिलेगा आपको जब आप रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे मैं इसके बाहर क्लिक करता हूँ तो देखो ऑप्शन आपका हाइड हो जाता है। रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो शो करेगा। रिपोर्ट आने के बाद आपके यहाँ पे फील्ड लिस्ट लेने के बाद आपको शो कराएगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ साथ आपको करना ये है कि अब अगला ऑप्शन आ जाता है फील्ड हेडर का। जो आपके ये हेडर्स हैं, सम ऑफ स्कोर, रॉ लेबल, कॉलम लेबल, ये इसके रॉ हेडर कहलाते हैं, फील्ड हेडर। फील्ड हेडर को हटाने के लिए आपको ये फील्ड हेडर पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर वो आपके हेडर गायब हो जाएंगे यहाँ से। और अगर आप यहाँ से लगाते हो तो वो शो कर जाएगा। तो यहाँ मैं आपको ग्रुप बता चुका हूँ, तो अगर आपको ग्रुप हटाना है तो क्लिक करो ग्रुप के ऊपर, कर दो अनग्रुप। उसके बाद ग्रुप पे क्लिक करो दोबारा, इसको भी कर दो अनग्रुप, इस तरह से। और ग्रुप 3 पे क्लिक करो, उसके बाद कर दो उसको अनग्रुप। तो रिपोर्ट आपकी नॉर्मल ग्रुप की वजह से हट जाएगी और आपका नॉर्मल डेटा आपका शो करने लगेगा, जैसे कि मैं आपने ग्रुप से पहले दिखाया था। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आपका स्लाइसर। स्लाइसर क्या करेगा, आपके डेटा को फिल्टर करा के शो कराएगा। मैं फिलहाल इसको फीड लिस्ट को हटाता हूँ, स्लाइसर लेता हूँ। कोई भी स्लाइसर मैंने इसमें से लिया, जैसे मैं चारों लेता हूँ, ओके किया। स्लाइसर मैंने यहाँ पर डाल के सेट कर लेनी है। क्या होगा कि आपको देखना है कि भाई टॉप मार्क्स किस बच्चे के हैं, तो किस सब्जेक्ट में कौन से मजमू से एग्जाम दिया था। ये बता देगा 80 मार्क्स होंगे संदीप के, और उसने मार्च में एग्जाम दिया था। एसएसटी में इसके मार्क्स अच्छे आए हैं, टॉप जो 80 है मतलब। इसको हम क्लियर कर देंगे तो ये डेटा को फिल्टर हटा देगा। दोबारा से मैं चाहता हूँ कि भाई राजू के मार्क्स दिखाओ, सिर्फ राजू के आ जाएंगे। टोनी के दिखाओ, टोनी के आ जाएंगे। यश के चाहो तो यश के आ जाएंगे। आप अगर मल्टीपल देना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, और जिसके नंबर नहीं देखने उसको चेक अनचेक कर दो, और जिसके देखने हैं उस पर चेक लगा रहने दो ब्लू वाला, यानी कि ब्लू एलिसा और ब्लू टोनी मेरा मार्क है, तो उसी के डेटा मेरे सामने शो करेगा। इधर और फिल्टर से हट जाएगा। मंथ वाइज भी सेम कर सकते हो, आपको मार्च का या जनवरी का या फरवरी का डेटा देखना है तो आपको शो कराएगा। सेम इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट लेना आपको कोई एक, तो वो दिखा देगा कि एक सब्जेक्ट में सभी के मार्क्स कितने कितने आ रखे हैं। तो कैसा लगा आपको ये ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। फिलहाल फिल्टर हमने लगा दिया, स्लाइसर इसको हटा देते हैं। तो स्लाइसर के ऊपर क्लिक करो, उसको डिलीट कर दो, तब वो हटा देगा, स्लाइसर को डिलीट कर देगा। आप बाद में भी ला सकते हो इसे। अब हमारे सामने फील्ड लिस्ट नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो सामने शो करने लगेगा। अगला ऑप्शन आ जाता है आपका टाइमलाइन। टाइमलाइन का यूज आपका अब होगा, डेटा के साथ में आपकी डेट आएगी। इसको कैसे करेंगे हम, रिफ्रेश वाला ऑप्शन बाद में बताऊंगा आपको, टाइमलाइन वाला अब बताऊंगा। इससे पहले आपको करना पड़ेगा चेंज डाटा सोर्स। तो आप रखेंगे रिपोर्ट पे, चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे। पहले की सोर्स हमारा डेटा चेंज ये वाला रहेगा, आपको बढ़ाना होगा डेट के साथ, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप करना है आपको और ओके कर देना है। तो देखो आपको डेटा में यहाँ पे डेट कॉलम ऐड हो गया। डेट कॉलम ऐड तो हो गया, अब आपको चाहिए क्या यहाँ से, बाकी तो मत लगाना आप, बस डेट वाले कॉलम को उठाकर आप रॉ में या सब्जेक्ट में रख सकते हो। मैंने रॉ में रखा है तो रॉ में आ जाएगा, और आप चाहो कॉलम में तो कॉलम में आ जाएगा। इस तरह से वो फिल्टर करेगा। अब आप चाहते हैं इसको देखना, तो अब आपको करना ये है कि यहाँ से मंथ या डेट वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है और आपको लाना है फिल्टर में। तो आपके सामने डेटा आएगा डेट वाइज, ठीक है। और स्टूडेंट भी आपका इसमें आ रहा है, स्टूडेंट को ले जाते हैं यहाँ पर कॉलम में। तो अब आपके सामने डेटा दिखा देगा डेटा वाइज, आपको कौन सी डेट पे डेटा देखना है, 8 जनवरी में या 12 जनवरी में, तो आपके सामने डेटा आएगा। और ये आपका टाइमलाइन से आप फिल्टर करा पाओगे। तो टाइमलाइन लेने के लिए आपको क्लिक करना है। सेम एज इट इज स्लाइसर की तरह काम करता है, पर इसमें एक फर्क ये है कि इसमें एडिशनल डेट भी आती है। तो जैसे आपने रखा, मान के चलो हमारा जनवरी डेटा है, तो मैं मंथ में लेता हूँ जनवरी, तो ओनली जनवरी का डेटा आपका हमें शो करेगा। फैब का चाहिए तो फैब का आएगा, मार्च का चाहिए तो मार्च का आएगा। हटा देंगे क्लियर ऑल तो डेटा आपका हट जाएगा। और रिपोर्ट में आप चाहते हैं डेट को हटाना, तो फील्ड लिस्ट को लेकर आए आप। फील्ड लिस्ट लाने के बाद आपको डेट पे से चेक हटाना होगा, तो आपका रिपोर्ट पहले जैसी शो कराएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आपका रिफ्रेश वाला। मान के चले कि आपका डेटा जो है, अब रिफ्रेश करने का ऑप्शन यूज ये करता है कि जैसे आपने डेटा रखा हिंदी में, जैसे कि मार्क्स हमें अपडेट करने हैं, हमने गलत लिख दिया या कोई गलत प्रॉब्लम होने की वजह से डेटा हमारा गलत आ गया, तो हम उसको अपडेट करेंगे।
45 की जगह हमने रखा 65। और ये जो डेटा मैंने चेंज किया है यहाँ पर, एलिसा का डेटा है हिंदी सब्जेक्ट का जनवरी में। तो एलिसा का जनवरी के अंदर हिंदी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स दिख रहे हैं यहाँ पे 45, और यहाँ पर कितने हैं 65। अब ये डेटा अपडेट नहीं है, इसे अपडेट कराने के लिए आपको करना पड़ेगा एनालाइज से रिफ्रेश, तब जाकर वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आपका क्लियर। क्लियर में क्या रहेगा कि आप अगर क्लियर करते हो क्लियर ऑल, तो आपकी पूरी रिपोर्ट हटा देगा। फिल्टर लगा हुआ अगर आपको होगा तो जैसे फिल्टर लगाता हूँ मैं, जैसे कोई लेबल के अकॉर्डिंग ओके कर दूंगा, तो ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर क्लियर का। तो क्लियर फिल्टर कर दोगे तो यहाँ से फिल्टर हटा देगा, यानी डेटा सारा शो करने लगेगा। फिलहाल मैंने जनवरी का लगा रखा था, क्लियर फिल्टर करने से सब शो करेगा। तो ये क्लियर ऑल इसको डिलीट करता है। सिलेक्ट की बात करते हैं, हमारे पास लॉ लेबल होते हैं, तो आप क्या करोगे, एनेबल इंटायर पाइवट टेबल पर क्लिक करोगे तो पूरी पाइवट टेबल सेलेक्ट करेगा। आप चाहते हो कि बस लेबल लेबल सेलेक्ट हो, तो लेबल लेबल सेलेक्ट करेगा। देखिएगा इस तरह से इनेबल सिलेक्शन, एंटायर पाइवट टेबल, और वैल्यू ले लिया आपने तो वैल्यू वैल्यू आ जाएगी। लेबल लोगे तो लेबल वैल्यू दोनों आएगा, और लेबल लेबल से फिर लेबल शो करेगा, ये लेबल्स होते हैं। इसकी तरह से आपका ऑप्शन होता है मूव टेबल। आप चाहते हो इसे यहाँ से नीचे थोड़ा नीचे मूव करना तो मूव पे क्लिक करो, और आप चाहते हो कि इसे यहाँ से मूव करना है इधर को, तो ओके कर दीजिए, तो वो मूव हो जाएगा। फील्ड आइटम लिस्ट, इसमें कैलकुलेशन का काम किया जाता है। तो जैसे आपने चाहा कि इसके नंबर्स को या डेटा को अपडेट कराना है, या मैं आपके सामने डेटा बनाता हूँ। डेटा जो रहेगा कुछ आइटम के ऊपर रहेगा। अब मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम देने हैं। CD दिया मैंने एक नाम, DVD रखा, SSD रखा। इसी को रिपीट करा दूंगा मैं। जब मैंने क्वांटिटी दिखाई ओनली, चलो, तो अब हमें ये दिखाना है कि कितनी CD है कितनी DVD है, तो ये वन टाइम में हमारा डेटा दिखाएगा। सेलेक्ट करूंगा मैं उसको, दोबारा से इसे पाइवट टेबल बनाऊंगा, क्योंकि ये एक अलग अलग डेटा है हमारा। पाइवट टेबल लूंगा मैं इसी वर्कशीट पे, और इसे रखूंगा यहाँ पर, ओके कर दूंगा, तो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट लेने के लिए आपको दोनों पे क्लिक करना है, तो रिपोर्ट आ गया। सम ऑफ क्वांटिटी हमारी 16 है। अब मैंने यहाँ पर रखा है मान लो रेट, रेट दिया कॉलम में, रेट रखा, सभी का 100 रुपये रखा मान लो, फिलहाल आप कुछ भी रख सकते हो। मुझे यहाँ पे डेटा अपडेट कराना है, तो आपको लेना होगा एनालाइज में जाकर, मैंने अभी आपको बताया था ऑप्शन चेंज डाटा सोर्स, आपको सोर्स बदलनी है दोबारा से, ओके कर देना है, और रिफ्रेश कर देना है। क्योंकि ये टेबल हमारी पुरानी वाली है, तो देखिए आ गया, इसमें रेट का कॉलम और ऐड कर लो आप, ये आ जाएगा डेटा आपका। अब आपको यहाँ पे फील्ड लिस्ट का यूज करने के लिए कैलकुलेट फील्ड पे जाना पड़ेगा। यहाँ से देना आपको टोटल हेडिंग, और इसमें आप फॉर्मूला बनाओगे क्वांटिटी इंसर्ट फील्ड इनटू रेट इंसर्ट फील्ड, और ओके, इस तरह से आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगला ऑप्शन आपका आता है चार्ट वाला। तो आपको पाइवट चार्ट बनाना होगा किसी डेटा रिपोर्ट का, तो आप रिपोर्ट पे क्लिक करो, पाइवट चार्ट पे जाओ। जब मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि सिंपल डेटा है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। पाइवट चार्ट पे जाने के बाद आपको लेना पड़ेगा कोई भी चार्ट का स्टाइल, अब उसे ओके करिए। तो जैसा डेटा आपके सामने है वैसा उसका कॉलम दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट में डेटा हमारा थोड़ा ज़्यादा है, ऊपर नीचे है, तो इस हिसाब से दिखा पा रहा है। मैं बनाता हूँ एक और चार्ट आपके सामने इस डेटा का, आपको लेना पड़ेगा पाइवट टेबल एनालाइज, पाइवट चार्ट, कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। रिपोर्ट के अंदर आपका पाइवट चार्ट आ जाएगा, आप इस चार्ट के थ्रू शो करा पाओगे। चार्ट हटाने के लिए चार्ट पे क्लिक करो और डिलीट कर दो। इसी तरह से मैंने आपको जो बताया है पाइवट चार्ट बताया है। अगला ऑप्शन आपका डिजाइन टैब आ जाता है। तो डिजाइन टैब में जाने के लिए सिंपल यहाँ क्लिक कीजिए, डिजाइन टैब आ जाएगा। इसमें आपके सामने कुछ सेटिंग्स हैं कि आपको रो हेडर दिखाने या नहीं दिखाने हैं टेबल के अंदर। यहाँ पर कॉलम दिखाने हैं, बैंडेड कॉलम या बैंडेड रॉस, तो वो ऑप्शन दिखाता है। हेडर दिखाने या नहीं, कॉलम की हेडर दिखानी है या नहीं, तो आप बता सकते हो यहाँ पे। बस ये सेटिंग्स होती हैं और कुछ फॉर्मेट्स हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब कर रखा है
तो नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियोस की सारी अपडेट रेगुलर मिलती रहे।